कैसा हो, सुबह भैया जैसा हो, चंचौरा पंचायत का मुखिया कैसा हो, सुबह भैया जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, गाड़ी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, गाड़ी जीतेगा, हमारा सुबह भैया जैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो। सुबह भैया जैसा हो। डेली खबर बिहार में उदय उमंग के साथ आपका स्वागत है। मैं चल के आया हूं छपरा जिला के एकमा प्रखंड के चंचौरा पंचायत में। यहाँ की पंचायत चुनाव की सरगर्मी इस तरह बोल रही है कि यहाँ के 13 वार्ड में 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन उसी प्रत्याशियों में मुख्य प्रत्याशियों के पास हम चल के आए हुए हैं, जिनका शुभ नाम है शुभनारायण राय जी उर्फ सुबा राय जी। चलिए मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में क्या विकास हुआ है या होने वाला है, या आप जीतने के बाद क्या करेंगे, इनसे अब रूबरू होंगे। हमारे चैनल में आपको स्वागत है। देखिए, मैं इसके पहले मुखिया था, बहुत सा विकास का काम किए हैं, इंदिरा आवास दिए, रोड बनवाए और बूढ़ा पेंशन बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, जितने हमसे बन पड़ा 5 साल में हम सब काम किए हैं। अभी मेरा जोश है कि ये मेरा एक झांकी था, अभी पूरा काम मेरा बाकी है। एक बार मुझे फिर इस पंचायत के लोग अगर मौका दिए तो मैं इस गांव को स्वर्ग बना दूंगा, इस पंचायत को स्वर्ग बना दूंगा। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के अदालत में जा रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर आप वोट मांग रहे हैं? विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि भाई यह जितना भी अभी गली नली जो बाकी है, जल जमाव है, इसको दूर करना है, जिससे कोई बीमारी नहीं बढ़े। जल जमाव से बीमारी होता है, इस सब को दूर करना है। यही मेरा विकास का मुद्दा रहेगा। और फिर भी और जो काम बाकी है उसको पूरे ढंग से करके दिखलाऊंगा। जी। हम चलते हैं कि आप एक बार मुखिया रह भी चुके हैं और आज प्रत्याशी हैं। इसके बारे में कुछ बताएं कि आप मुखिया रहते हुए और आज क्या दोनों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? अभी मेरे पंचायत के लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आपके हारने के बाद हम लोगों को बहुत तकलीफ़ महसूस हो रहा है। इसलिए फिर मैं अपना मन बनाया हूँ कि पब्लिक के कहने के अनुसार फिर मैं इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। पब्लिक के कहने के अनुसार, अच्छा, जनता जनार्दन के कहने के अनुसार। यानी कि जनता आपको आगे लाई कि आप आइए और हम लोग का जो भी सेवा है, अधूरा काम है, जो उसको भी पूरा सेवा कीजिए। करना कीजिए। चलिए मैं आगे की कड़ी में आपके प्रतिनिधित्व करता शशि यादव जी से हम कुछ जानना चाहेंगे, जो शुभनारायण जी उर्फ सुबा राय जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तमाम श्रोतागण को हाथ जोड़ के नमस्कार है। और मैं शशि यादव चंचौरा पंचायत के सभी नौजवान साथियों को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ। जी, आप एक युवा प्रतिनिधित्व करता हैं और आप शिक्षित हैं। शुभनारायण जी उर्फ सुबा राय जी के प्रतिनिधित्व करता हैं। आप बताइए कि आपको इस राजनीति में इंटरेस्ट कैसे आया, कहाँ से प्रेरणा मिला? मैं राजनीति नहीं, सेवा करना चाहता हूँ और अपने पिता के चले हुए कदमों पे चलना चाहता हूँ। इन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी इस गांव समाज पंचायत के लिए न्यौछावर किया है। बहुत कुछ त्याग करके गांव समाज में एक बार जीते और समाज का सेवा किए और अपने गांव के मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाने का काम किए। इसी कड़ी में मैं भी वही काम करना चाहता हूँ, विगत दिनों से करता भी हूँ, हर कदम पे साथ रहता हूँ। अगर शुभनारायण जी उर्फ सुबा राय जी या आप प्रतिनिधित्व करता आप लोग जीत जाते हैं तो आप लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा पंचायत वासियों के लिए, जैसे कि युवा, छात्र छात्राएं, महिलाएं, इन लोग के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने पूरे पंचायत वासियों और चंचौरा वासियों से कि जिस प्रकार मेरे पिताजी गांव समाज, अपने पिछड़े भाई, सभी भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को मिला के चले थे और समाज का रक्षा किए थे, मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचा के रखे थे, उसको बचा के रखेंगे। और युवाओं के लिए जितने भी गरीब छात्र हैं, निःशुल्क हर साल 50 निःशुल्क बच्चों को अपने तरफ से फ्री में पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा। महिलाओं को और छात्राओं को फ्री में कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर की शिक्षा लेंगे वो लोग। चलिए, खेल कूद में युवा जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं,
अच्छी तरीक़ा से एक ओकेजन होगा, अच्छी तरीके से लड़कों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आगे बढ़ेंगे और गांव का नाम करेंगे। आगे की कड़ी में अगली कड़ी में हम चलते हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री, हमारे सरकार द्वारा मुख्यमंत्री का कुछ योजना चल रहा है, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यशील क्रियाशील बनाने के लिए, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो सरकार के द्वारा मिलने वाली जो कौशल विकास योजनाएं हैं, कौशल विकास से जो छात्रों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर और लड़कों को और अपने नौजवान भाइयों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि वो रोजी रोजगार में उनको सहायता मिले और घर परिवार को आगे बढ़ाने में काम करें। सरकार की एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें कुछ लाभ नहीं, एक राशि मिलती है सबको, एक आगे बढ़ने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए, जैसे कि कोई भी उद्योग लगाकर आगे बढ़ा जा सकता है। क्या उसके बारे में कुछ हमारी जनता को बताएं? बस जनता से यही है कि जितने भी नौजवान हैं, और सरकार उद्यमी योजना से जितने भी नौजवान युवा साथियों को रोजगार करने का अवसर मिलेगा, उसमें 10 लाख की राशि सरकार मुहैया करा रही है, इसमें से 5 लाख की सब्सिडी है, और उससे आगे बढ़ेंगे तो गांव समाज को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग उसमें रोजगार प्राप्त करेंगे, काम करेंगे, लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही काम करेंगे। यानी कि उस पर आप काम करके, प्रोसेस करके, सहयोग करके लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हर हाल में उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए आगे की कड़ी में हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका क्षेत्र जो, आपका पंचायत जो है, किसान बहुल क्षेत्र है। किसान बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ की बहुत किसानों का जो भी फसल है नुकसान हो जाता है, या प्राकृतिक आपदा से भी नुकसान हो जाता है, जैसे बाढ़ या बहुत सारा चीज़ है। किसानों के लिए आपका क्या सपना है, क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, मेरे गांव समाज में जितने भी किसान हैं, उन लोग का कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो फसल बर्बाद हो जाता है, और कभी पानी नहीं होता है तो फसल नहीं हो पाता है। बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि पानी ज़्यादा हो जाने के बाद फसल कट नहीं पाता है, सड़ जाता है। तो मेरे गांव और पंचायत में जितने भी पॉइंट हैं, अच्छी तरीक़ा से उसको साफ़ सफाई कर दिया जाएगा, ताकि पानी निकल जाए, और जब सूखा हो तो उस पानी को पॉइंट को खोल के और पानी से खेत का सिंचाई करके फसल किया जाए। मुख्य मुद्दा होगा कि जो पॉइंट हैं, गांव से घिरे हुए जितने भी पॉइंट हैं, सबको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके और सुरक्षित रखना, ताकि गांव से पानी निकल जाए, और जब पानी न हो तो उस पॉइंट से पानी गांव में आ जाए, ताकि फसल भी हो और डूबे भी नहीं। यानी किसानों के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण योजना आपका है। इसी कड़ी में एक और बात है कि किसानों के लिए जो भी लाभ सरकार द्वारा मिल रहा है, उस पर कुछ अपना बताएं। किसानों के लिए जो लाभ मिल रहा है, जैसे सूखा पड़ जाता है तो सरकार के द्वारा सूखा का पैसा मुहैया कराया जाता है, और अधिक पानी हो जाता है, फसल डूब जाता है तो उसका भी मुहैया कराया जाता है। जो योजनाएं हैं, हमारी यही चाहत है, यही कोशिश है कि जितने भी योजनाएं सरकार की है किसानों के लिए, उनके हाथ में मिलना चाहिए, धरातल पे उतरना चाहिए, बंदर बाट नहीं होना चाहिए। आजकल तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डीबीटी सेवा द्वारा आपका सारा पैसा डायरेक्ट खाते में ही आ रहा है, तो इसमें तो कोई बंदर बांट वाली बात नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार होने का तो बहुत संभावना रहता है, जिसमें अगर आप जीत जाते हैं तो इसमें आपका सहयोग की ज़रूरत है। चलिए आगे कड़ी में हम चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान निधि योजना का कुछ लाभ मिलता है, जो आज बढ़ के मिलने वाला है, क्या है थोड़ा बताएं जनता को। पहले 2000 मिलता था जी, और उसमें बढ़ने वाला है 3-3 हज़ार रुपया जी मिलने वाला है। जी। और जो जितने लोग उससे वंचित हैं, उनको एक्टिव करके, उनको आगे बढ़ा के, उनका सब फिलअप करके और आवेदन कराया जाएगा कि जितने भी लोग छूटे हुए हैं सबको समय से मिले और उसका लाभ अच्छी तरीके से मिल पाए। बिहार सरकार का एक योजना किसानों के लिए अभी तत्काल चल रहा है, उसके बारे में क्या आप कुछ बताएंगे? बिहार सरकार के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे ये जो सूखा जो कृषि इनपुट योजना है, कृषि इनपुट योजना है, उससे सभी को लाभान्वित किया जाएगा। जितने भी लोग हैं उनको उससे लाभ दिया जाएगा। ये अप्लाई कब से हुआ है, जनता को बताएं। इनपुट जो हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें 4 नवंबर से उसका ऑनलाइन फॉर्म जमा हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और जो कि 29 नवंबर तक अप्लाई होगा। उसमें हम पूरे किसान भाई, पंचायत के पूरे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि 4 नवंबर से जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट शुरू हुआ है, 29 नवंबर के पहले उसको करा लें, जिसमें 2000 से लेके 20,000 तक लोगों को, किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। चलिए आगे की कड़ी में हम चलते हैं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की क्या उत्कृष्ट व्यवस्था है, इसके बारे में कुछ बताएं। जर्जर है। पंचायत में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, पंचायत में मठिया पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन समय से न वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, न वहाँ नर्स आती है, न वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध है, न वहाँ का विधि व्यवस्था अच्छा है, न वहाँ एम्बुलेंस, सिर्फ नाम का है। नहीं, सिर्फ ऐसी है, एक स्ट्रक्चर है, मकान है। चलिए, तो उसके बारे में आप क्या पहल करेंगे, क्या देखिए, प्रयास करेंगे? अगर पंचायत की जनता हम लोग को पुनः मौका देती है तो जितने भी वहाँ पे विधि व्यवस्था है उसको ठीक करने का उपाय किया जाएगा, और समय से डॉक्टर, समय से नर्स, समय से दवाइयाँ, और मेरे सहयोग से और पंचायत के सभी जनता के लिए हर गांव में हर 3 महीना पर एक बार कैंप का आयोजन होगा, जिसमें फ्री में अल्ट्रासाउंड, फ्री में टेस्ट होगा, फ्री में दवाइयाँ मिलेगी, फ्री में आँख का चेकअप होगा। इस मैटर पे हम लोग काम करेंगे, और हम लोग का पर्सनल ये राय है कि हम लोग अपने से कम पंचायत के लिए 3 निजी एम्बुलेंस 2 साल के अंदर उपलब्ध कराएंगे, जिसका शुल्क फ्री होगा। छपरा से बाहर जिनको भी जाना होगा इलाज के लिए, वे साधन के लिए माने रुकेंगे नहीं, उनको सहयोग किया जाएगा। चलिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते होंगे। सरकार के द्वारा दी जा रही कुछ और भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? यहाँ एम्बुलेंस तो उप स्वास्थ्य केंद्र पे आता नहीं है और सुचारू रूप से चलता नहीं है। अपना निजी एम्बुलेंस रहेगा, उसके बाद उसमें लोगों को फ़ायदा होगा, उससे लोग जाएंगे आएंगे, जो होगा उसमें अच्छा रहेगा। चलिए, अगली कड़ी में हम चलते हैं कि आपके पंचायत में राशन, पेंशन क्या मतलब अभी उसका खाका क्या है, या राशन मिलता ही नहीं है, या मिलता भी है तो मापदंड सही मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है। राशन का जो पंचायत में राशन की जो व्यवस्थाएं हैं, राशन कार्ड तो बना है, बहुत सारे लोग उससे वंचित हैं। जी। मेरा ये काम होगा कि राशन कार्ड से जितने लोग मेरे पंचायत में वंचित हैं, कार्ड जितने लोगों का नहीं बना है, सभी का कार्ड बनाया जाएगा, जिससे सभी लोगों को समय से राशन मिले। जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, लक्ष्मीबाई वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जितने लोग वंचित हैं, जिनका उम्र 60 प्लस हो गया है, उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। उसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे। जी। उसके अलावा हम चलते हैं पेंशन योजना पे। पेंशन योजना में बहुत सारी धोखाधड़ियाँ हो रही है, क्या इस धोखाधड़ी पे आप कोई नज़र रखेंगे, पैनी नज़र रखेंगे? पैनी नज़र रखेंगे। जो जिसके लायक होगा उसे उस तरीके का पेंशन का लाभ दिलवाया जाएगा। जो विकलांग होगा उसे विकलांग पेंशन बनेगा, जो वृद्धा होगा उसको वृद्धा पेंशन बनेगा, जो विधवा होगा उसका विधवा पेंशन बनेगा। आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? नल जल तो एक लूट वाला जरिया है। पंचायत में सबसे बड़ा लूट जल नल में ही हुआ है। जितने भी देख लीजिए, पंचायत में कहीं समय से पानी नहीं आता है। जितने भी पाइप लगाया गया है सड़क के किनारे, सब कहीं ना कहीं लीकेज है, समय से पानी नहीं आता है। तो अगर ये सब लूट कांड या फर्जी जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पे आपने कुछ प्रयास किए हैं आप अपने सामाजिक कार्य के बीच में? सामाजिक कार्य के बीच में हम लोग बहुत सारे जहाँ जहाँ काम हो रहा था, आवाज़ उठाने का काम किए। और मेरा जो निजी वार्ड है, 3 नंबर वार्ड में हम लोग आवेदन भी दिए थे। अच्छा काम नहीं हो रहा था, गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा था, तो आवेदन जीतने के बाद उस पर कैसे करेंगे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए? पूरा पंचायत में जितना जल नल का काम हुआ है, सबसे पहले उसको प्रशासन के नज़र में लाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था से उसकी जांच करा के और उसको सुडौल तरीके से, अच्छी तरीके से कराया जाएगा, ताकि सबको उसका लाभ मिले। हालांकि सरकार का जो योजना है तो अच्छा, लेकिन इसमें इतना ना लूट हुआ है कि धरातल पे योजना सक्सेस नहीं हुआ है। आप जीतने के बाद तो उस पर अच्छा कार्य करेंगे कि सब कुछ धरातल पे आ जाए? हाँ, सब कुछ धरातल पे आ जाए और उसका लाभ अच्छी तरीके से लोगों को मिले। सरकार उसी जल नल योजना, उसी वार्ड के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं दी थी, जैसे स्ट्रीट लाइट। क्या आपके पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं? मेरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो कचरा रखने के लिए डब्बा मिला था, सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि हर घर में एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा के लिए डब्बा देना है। मेरे चंचौरा के 4 वार्ड में किसी भी परिवार को एक भी कचरा का डब्बा नहीं मिला है। चेहरा देख के, समुदाय देख के डब्बा बांटा गया है। चंचौरा के लोग इससे वंचित रह गए हैं। आखिर वजह क्या है कि इससे वंचित रह गए हैं, उस बात को प्रशासन के नज़र में लाना हमारा काम है। यानी जीतने के बाद उस पे आप बखूबी काम करेंगे जी, कि सभी पोल पे स्ट्रीट लाइट लगे, सबके घर में जो भी व्यवस्थाएं वो मिले। पिछले कुछ ही समय में
कोरोना काल के समय में बहुत ही सारा लूट हुआ, जैसे साबुन के जगह, मास्क की जगह, बहुत सारे सैनिटाइजर की जगह, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोरोना काल आया था तो देखने के लिए तो लोगों के लिए वो आपातकाल की जैसे था, लेकिन जो प्रतिनिधि थे जी उनका गोल्डन डे था। जी वो ऐसा किए कि जितना भी पैसा आया उसको अपने पॉकेट में रख लिए, न किसी को साबुन मिला, न किसी को सैनिटाइजर मिला। 2-2 मास्क, एक रंगा का कपड़ा जो देहात में बोला जाता है, उसका सिलवा के फॉर्मेलिटी पूरा किया गया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप एक शिक्षित युवा हैं, इसके नाते हम आपसे बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे की कड़ी में हम चलते हैं कि जस चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो हर पंचायत में पैसे से वोट खरीदने का ये धंधा चलता है, दारू से चलता है, साड़ी से चलता है। क्या आपके पंचायत में ऐसी सिचुएशन है, ऐसा समय है? मेरे पंचायत में जलवन से जितना पैसा लूटा गया है सब वोट खरीदने में यूज हो रहा है। सब वोट खरीदा जाएगा, जहाँ जहाँ जलनल हुआ है सब पैसा लूट के और लोगों को पैसा देकर लुभावित किया जाएगा और फिर 5 साल के लिए लोगों को पछताने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अभी तो दल दे के वोट लिया जाएगा। आप इस पे क्या प्रयास करेंगे? हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि पैसा लेके वोट मत दीजिए, पैसा लेके वोट दीजिएगा फिर वही होगा जो विगत 5 साल से होता आया है। आप काम के नाम पे वोट दीजिए, आप समुदाय के नाम पे मत वोट दीजिए, पैसा के नाम पे वोट मत दीजिए। वोट ऐसा दीजिए जो आपके समाज की रक्षा करे, आपके मान स्वाभिमान के विकास के नाम पे काम करे, मान स्वाभिमान का रक्षा करे, पंचायत का विकास करे, उसको वोट दीजिए। जल जमाव की स्थिति बेहद शर्मनाक है। जैसे कि हमारे चैनल द्वारा या हमारे लोगों द्वारा जो भी सर्वे किया गया उसका मुख्य ज्वलनशील मुद्दा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमाव का मुद्दा बहुत ही गहरा है। मेरे गांव में जल निकासी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरा अपना निजी राय है जल जमाव के मैटर में कि जितने भी ऐसे घर हैं जहां से जल निकालने का व्यवस्था नहीं है, बाहर नहीं निकल पाता है, वहां एक अच्छा सोख्ता बनाने का, हर घर के पीछे, हर 2 घर के पीछे सोख्ता बनेगा। और जितने भी जब सोख्ता बन जाएगा 1-1.5 महीना के बाद जब भर जाएगा, अपने खर्च से टैंकर बुला के पानी निकलवाया जाएगा और बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि पानी गिराने का जगह तो मेरे गांव में नहीं है। फिर भी हम ऐसा करेंगे कि हर घर, हर 2 घर, हर 3 घर के बीच एक सोख्ता, बढ़िया सोख्ता बनेगा। सरकार की योजनाओं को बोल के कह के उसको लाया जाएगा। कुछ करने से ही कुछ होता है। इस आपके इस वैकल्पिक उपाय का मैं सराहना करते हुए एक और आपसे कुछ जानना चाहूँगा। जैसे कि सरकार की योजना है, जैसे भी गैर मजरूवा ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है, उसमें भी ले जाकर आप एक नाला टाइप का बनाकर ले जाकर गिरा सकते हैं। उस पर आप क्या कुछ प्रोसेस या कुछ कार्य करेंगे? जिस टोला से, जिस मोहल्ले से पानी निकलने लायक होगा उस टोले का नाला बनवा कर और उसी गैर मजरूवा ज़मीन जो पड़ा हुआ है उसमें गिराया जाएगा। और जहाँ से नहीं निकलने वाला व्यवस्था है वहाँ सोख्ता का उपाय किया जाएगा और टैंकर आएगी हर 3 महीने पे, अपने खर्च से हर 3 महीने पे उसमें से पानी निकाल के बगल में नहर है उसमें गिरा दिया जाएगा, कचरा के रूप में बह के चला जाएगा। 13 प्रत्याशी आपके पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया के दावेदारी करते हुए। इस 13 प्रत्याशी में आप कैसे बेहतर हैं? आपके प्रत्याशी कैसे बेहतर हैं? मेरे प्रत्याशी विगत 20 सालों से समाज में रहे हैं। बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं कि धन लाभ से 20 दिन पहले चुनाव में आए हैं और चुनाव में आने का उनका मकसद है कि किसी को डिस्टर्ब करना। हम लोग शुरू से ही किसी को डिस्टर्ब करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, समाज की रक्षा के लिए चुनाव लड़ते हैं। विगत 2001 से हमारे पिताजी चुनाव लड़ते आए हैं, 2021 है और एक बार हम लोग विनिंग रेस में भी रहे हैं, जीते भी हैं, एक बार लड़ाई में भी रहे हैं। इस बार भी हम लोग का है कि जीतेंगे और जीत के समाज की रक्षा करेंगे। आप अपनी पूरी जनता से, जितने पंचायतवासी हैं, महिला, वृद्ध, भाई बहन, छात्र छात्राएं, युवा, सबसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस अपील है कि आप एक बार फिर मेरे पिताजी को मौका दीजिए और आप लोग मौका दीजिएगा। आपके कदम से कदम मिला के काम करेंगे हम। आपको मेरे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, आपको मेरे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, हम आपके यहाँ आके काम करेंगे, एक बेटा के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक भतीजा के तौर पे, और समाज को विकसित करने का काम करेंगे। सरकार की जितने भी योजनाएं हैं धरातल पे लाके आप लोग के बीच में रखेंगे। चलिए आपसे बातें। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह है काठगाड़ी छाप। मैं इस चंचौरा पंचायत के सुयोग्य उम्मीदवार हूँ। अब मेरा उद्देश्य जो है संकल्पित है, मेरा उद्देश्य संकल्पित है। मैं संकल्प लेकर के बैठा हूँ इस चुनाव का विकास, इस पंचायत का विकास मैं अपने
जितने भी शक्ति लगाकर करना होगा करेंगे। जितने जनता है, जनता लोगों के नाम पर मैं कभी भी कलंकित नहीं हूँगा और ना भी किसी को कलंकित करने दूंगा। आपका कितने सिंबल जो है काठ गाड़ी कितने नंबर पे है? 11 नंबर पर है मेरा काठ गाड़ी। जनता से क्या अपील कीजिएगा? जनता से यही अपील करेंगे कि भाई मुझे 11 नंबर पर काठ गाड़ी है, मुझे वोट देकर के विजयी बनाए। आपके माने विषय में कभी भी कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं होगा और नहीं आप लोगों के मान सम्मान में कभी ठेस लगेगा। आप भी कुछ बताएं प्रतिनिधित्व होने के नाते। मैं शशि यादव पूरे चंचौरा वासियों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मेरे पिताजी को काठ गाड़ी चुनाव चिन्ह जो कि ईवीएम के 11 नंबर पर है, वोट दीजिए और हम लोग को जीतने में सहयोग कीजिए। और अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो समाज के सभी तबके के लोग को साथ लेकर चलने का काम किया जाएगा। सभी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। अपना नाम बताइए सर, क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। किसान हैं? हाँ जी। जमीन है? नहीं, जमीन नहीं है। फिर भी किसान लोगों का जो भी सुविधा मिलता है आपको मिलता है? किसान लोग सुविधा पहले मिलता था, अभी मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं। तो क्या कोशिश कभी किए हैं कि फिर भी मिले हमको? हम लोग तो दूसरा मुखिया पहचानता ही नहीं है, तो आप कोशिश करना बेकार अभी है। किसको मुखिया बनाइएगा? अभी हम सुबह राय को मुखिया बनाएंगे। अच्छा, ये जीतेंगे तो आपका काम करेंगे? हाँ जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। डॉक्टर मलाल अंसारी। अच्छा, क्या आप इसी क्षेत्र के हैं, इसी पंचायत? जी, इस पंचायत इसी गांव का है। अच्छा, बीडीसी भी आप रह चुके हैं? बीडीसी पति मेरे वाइफ थी। चलिए, अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में युवाओं के लिए कुछ ऐसा चीज है जो मतलब देखने लायक हो, विकास लायक हो? नहीं, कोई विकास कोई ऐसा चीज नहीं है। विगत पिछले 20 वर्षों से चुनाव चल रहा है जी। कभी तक आप लोग विरोध नहीं किए कि ऐसा नहीं हो अरे रहा हम है? लोग विरोध किए, लेकिन अब जानते हैं जब प्रशासनिक लोग हैं सब मिलजुल कर किस तरह ये सब कर रहे हैं। नहीं, और आपका पर्सनल, आपका व्यक्तित्व माने व्यक्तिगत मत क्या है? मत यह है जो 2011 से 16 तक सुबह भाई जब थे तो सबको कार्ड उड बना, सब कुछ बना। जी। और ऐसी स्वास्थ्य कैंप भी लगाते थे उस समय। नहीं चाहे कोई चीज़ इजीली आसानी से लोगों तक पहुंचता था। इंदिरा आवास हुआ, ये हुआ, कोई बदल बंट भी नहीं होता था। नहीं, अभी तो इंदिरा आवास से पहले लोग पहले ही ले लेते हैं पैसा कि दवा इतना तबे हमारे तार भेजे, तो हम ना भेजे ना। ये सब चल रहा है, लेकिन जब 2011 से 16 तक जो बीता गांव के लिए, चंचौरा के लिए बहुत कुछ हुआ। जी। अभी का मैंने जो भी सेशन बीता है वो बहुत ही दुखदायी है। बहुत दुखदायी है। अब देखिए कि अपने एक हर समुदाय को देखते हुए भी ये जो कचरा सूखा और थी गीला कचरा जो देख कर घर देख फलाने वोट देने वाले उन्हीं को दिया जाए, वो हमको नहीं देगा, उनको नहीं दिया जाए। ऐसे ही देखा, एक मुखिया प्रतिनिधि हर आदमी के लिए होते हैं, एक डॉक्टर हर व्यक्ति के लिए होते हैं। दुश्मन हो या हित हो, उसके लिए एक डॉक्टर का इमेज अलग है, प्रतिनिधि का इमेज लाख वोट में कोई दे या नहीं दे, लेकिन उनके लिए अगर वो जीत गया तो हर जनता के लिए वो प्रतिनिधि होता है। बिल्कुल सही बात ये एक आदमी के लिए नहीं होता है। आपके पंचायत में जल जमाव की स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ, बहुत दयनीय जल जमाव की स्थिति। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या करें, 2006 में हम बीडीसी थे, उस समय यहाँ पर एक टोला पड़ता है हमारे बारू टोला से लेकर के हम भोसा तक अपना जल जमाव, उस समय हमारी पत्नी बीडीसी थी नहीं, तो हम वो कराए थे, जो लोग सब जानते हैं। उस समय बड़ी लोग रोजगार भी दिए, गांव को बहुत रोजगार दिए, सब गांव ही के सब लेबर और वो सब में हम ही किया, सबको टाइम से पेमेंट करना। और यहाँ से भोसा से एक्सार तक जोगिंदर बाबू मुखिया एक्सार पंचायत के थे, वहाँ तक हम मिलाने का काम किए। और 7 आदमी को हम टीचर में नौकरी दिए, एक बीडीसी होकर 7 आदमी के टीचर में नौकरी दिए अपने बीडीसी रिजिम में। और जो हम प्रमुख हम जो चुने, जो बगैर पैसे प्रमुख को मदद भी हम किए थे, उसका लाभान्वित हम हुए। अगर आज पैसे से बेचे होते थे नहीं, 7 आदमी की आज रोजी रोटी नहीं लगती। इसका मतलब पैसे का बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। नहीं है। आप सुबह नारायण जी का क्या बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहते हो, हमारे भाई के समान रहे बहुत पहले से, इनका सिंबल अब क्या भाई है? लगते हैं, काठ गाड़ी है, 11 नंबर उनका चुनाव चिन्ह है। वोट करेंगे? एकदम करेंगे, इनके साथ हैं। चलिए, आप अपना नाम बताइए। रामू कुमार। आप एक युवा हैं, क्या करते हैं? अभी तो सर तैयारी करते हैं, छात्र थे। अच्छा, 12वीं पास कर लिए हैं, अभी
तैयारी कर तो आपके लगे। पंचायत में ऐसा कोई सुविधा है कि पंचायत में रह के ही कुछ आप पढ़ ले, अच्छा टेक्निकल ज्ञान ले ले? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, पर हमारे शुभ नारायण मुखिया जो हैं हम लोग के साथ रहते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग का व्यवस्था किया जाएगा। अभी बोल रहे हैं कि करेंगे, अभी हम जीत जाएंगे तो एकदम बिल्कुल करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा उद्यमी योजना आया हुआ है, इस पे क्या आप कोई कभी चर्चा किए हैं? हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना आता है उन सब के बारे में तो पता चलता है, पर लाभ बहुत कम मिलता है। हम लोग को सपोर्ट बहुत कम मिल पाता ये है। जो प्रत्याशी हैं क्या आपको दिलवा पाएंगे? हाँ, हमको क्या इनका सिंबल है? इनका सिंबल कार्ड गाड़ी छाप कितने है, नंबर पे है? 11 नंबर पे है। आपका नाम है ना? हाँ है, वोट देंगे हमारा ना? वोट में नाम है, वोट देंगे। चलिए, शुभ नारायण यादव जी के ही। सुंदर पांडे। आप क्या करते हैं? हाँ, महंगन है, गांव में आए हैं, बाहर रहते हैं। आपके पंचायत में विकास का क्या योजना चला है अभी तक? योजना क्या चला है भैया, हमारा क्या हुआ है है? अब विकास कहाँ अभी कुछ हुआ अभी है आपके जीते। प्रत्याशी जो हैं क्या जीत जाएंगे तो आपका विकास करेंगे? हाँ, या जरूर पंचायत करेंगे, का? जरूर करेंगे। आपके पंचायत में नाली जली कली का बहुत व्यवस्था दयनीय है, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? उसका बारे में कहा जीतेंगे तो सब कुछ करेंगे, वो बोल रहे हैं 11। अच्छी बात है कि जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे। नाम बताइए। शंकर यादव। आप हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आपके पंचायत में बहुत सारी योजनाएं चली होगी जी या सरकार की चल रही है, क्या अभी तक कितना प्रतिशत आपका मतलब मिला हुआ है योजना का? देखिए, अच्छे कैंडिडेट को ये लोग सब नहीं रहने देते हैं। जी, जी। 13 मुखिया खड़ा हुए हैं। जी जी ये लोग पैसे पर अच्छा कैंडिडेट को मतलब जो हराने का प्रयास करते हैं जी और पैसा के लोभ पर जीतते हैं, जी तो कोई कार्यक्रम हमारे पंचायत में नहीं होता है। जी। नहीं हम लोग का राशन कार्ड है, नहीं तेल मिलता है, नहीं किसान का कोई कार्यक्रम होता है। तो इसका मतलब ही जीतेंगे तो आपको सारी सुविधा का लाभ ये दिलवाएंगे? जीते हैं इसके पहले नहीं 2011 में जीते थे, तो हमारे गांव में कुछ काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। जी। और हम लोग का आशा भरोसा है जो इस गांव में और जो काम बाकी है ये करेंगे, इसीलिए हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। क्या सिंबल है इनका? इनका सिंबल है टायर गाड़ी, 11 नंबर पर है। अच्छा अच्छा, आप इनको वोट करेंगे? जी। चलिए, नाम बताइए अपना। सुभाष महतो। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस मजदूरा है। मजदूरा हैं तो लेबर कार्ड बना है? नहीं, अभी बना नहीं है। बना नहीं है। तो क्या ये आपके जो प्रत्याशी हैं शुभ नारायण राय जी। इनसे कभी कहेंगे कि मेरा लेबर कार्ड बनवा दीजिए? हाँ, बोले हैं। बोले हैं? कोई भी जो भी काम बोलते हैं ये कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हमारा इनका प्रत्याशी सिंबल थी- क्या है? काट इनका गाड़ी सिंबल- छाप, कितने नंबर पे है? 11 नंबर। वोट करना है? जी। दबाव में? नहीं, हाँ हमारा देखिए पंचायत का एक मुखिया है, जी, अभी जी। जीता हुआ प्रत्याशी है वो। जी, जी। वो हमारा पंचायत में देखने भी नहीं आते हैं कि मतलब यहाँ का लोग कैसा रहता है, नहीं रहता है। जी। ये जब 11 में जीते थे तो बहुत पंचायत में काम भी किए हैं, हम इनके भी साथ पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं, कभी भी रहेंगे, क्योंकि हमारा भाई है, हमारा चाचा है, जो भी है हम के लिए हमारे साथ में रहते हैं। आपका घर कहाँ है? यहीं पे है। यही गांव पे? जी। तो अभी कौन मुखिया है? अभी वो पधया है, अच्छा, कहाँ के हैं? माधोपुर का। माधोपुर कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। अच्छा, जब 2 किलोमीटर आप जाके अपने मुखिया प्रत्याशी से मुखिया से कभी कहे हैं कि मेरा सब कुछ लाभ मुझे दिलवाया जाए? जी, वो बहुत बार बोला हूँ, मगर वो बोलते हैं कि वो वहाँ का लोग वोट दिया नहीं है तो मैं काम पंचायत में नहीं करूँगा। ठीक है, अपने गांव में किए हैं? वो अपना गांव में बहुत किए हैं, मगर हमारे गांव में कोई काम कुछ भी नहीं किए हैं। 5 साल के अंदर में कोई भी काम नहीं किए हैं। अच्छा, इसका मतलब अब वोट करेंगे काठगाड़ी पे? जी कि आपका शुभ नारायण जी आपका काम सब मतलब वोटर लोग से हमारा विनती है, हम लोग घूम घूम कर मांग रहे हैं कि एक बार फिर शुभ नारायण जी को निकालिए, हाँ। अपना गांव का भविष्य बदलिए। अच्छी जी, बात है।